अभी पुलिस ने लाठीचार्ज की है, सर का हाथ टूट गया है। सब लोग आके घसीट के लेके जा रहे हैं। प्रशासन अंदर करना चालू कर दी है और देखिए क्या स्थिति क्या है। नमस्कार, एनडीटीवी इंडिया का डिजिटल प्लेटफॉर्म देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अंजीत। घर से जब बच्चे बाहर पढ़ने के लिए निकलते हैं तो बच्चों का ख्वाब होता है कुछ कर गुजरने का, और उससे भी ज्यादा माँ बाप सोचते हैं कि उनका बच्चा किसी लायक हो जाए, क्योंकि माँ बाप न जाने कितनी ही मुश्किलों से बच्चों को पढ़ाते हैं। फिर 12वीं और ग्रेजुएशन के बाद शुरू हो जाती है सरकारी नौकरी पाने की जद्दोजहद। मैं खबर की बात बाद में करूंगा कि मैं ये सब क्यों बता रहा हूं, लेकिन उससे पहले एक सच्ची कहानी आपको बताना चाहता हूं। और ये कहानी किसी और की नहीं बल्कि मेरे आसपास रहने वाले बहुत ही करीबी की है कि जब परीक्षा कोई सरकारी देता है उस वक्त क्या क्या दिक्कतें आती हैं, जब परीक्षा कैंसिल हो जाती है या इसमें जब किसी तरीके की परेशानी होती है तो क्या क्या झेलना पड़ता है एक परीक्षार्थी को। ये आपको आज समझना चाहिए, क्योंकि मैं ये सब कुछ आपको अपने अनुभव से बता रहा हूं। पहले छात्रों पर सरकारी परीक्षा पास करने का प्रेशर होता है कि अब परीक्षा में बैठना है तो उसके लिए फीस भी देनी पड़ेगी। अगर परीक्षा में बैठना है, उसकी तैयारी करनी है, और आजकल फीस भी सस्ती तो है नहीं। अब किसी के घर में आमदनी उतनी नहीं है तो कई बार कुछ ना कुछ बेचकर माँ बाप पैसे इकट्ठे करते हैं और फीस जमा करके बच्चों को जैसे तैसे पढ़ाते हैं। फिर बच्चे घंटों तैयारी करते हैं। हालांकि इसके बाद परीक्षा पास करने के लिए उनके ऊपर एक अलग तरीके का मानसिक दबाव होता है, और वो तनाव सिर्फ परीक्षा देने वाले तक की नहीं होता बल्कि घर वालों का तनाव उससे भी ज्यादा होता है, या ये कह सकते हैं, क्योंकि परीक्षा की बारी जब आती है तो कुछ दिन पहले सेंटर अलॉट होता है, फिर वहां ट्रेन या बस से जाने की तैयारी होती है, उसका खर्च अलग से होता है। फिर आप इस मानसिक दबाव के साथ सेंटर पर परीक्षा देने पहुंचते हैं कि परीक्षा पास करना है, अब तो सरकारी नौकरी पा ही लेना है, घर का नाम रोशन कर देना है, घर की जिम्मेदारी उठा ही लेनी है। लेकिन जब आप सेंटर पर पहुंचते हैं तो पता चलता है कि परीक्षा कैंसिल हो गई है, या कई बार ऐसा होता है कि परीक्षा देने के बाद किसी ना किसी कारण से परीक्षा बाद में कैंसिल हो जाती है, तो मानसिक दबाव और बढ़ जाता है। फिर आप वापस आते हैं, फिर आपकी तैयारी एक बार फिर से शुरू होती है और आपका पैसा पुराना सब बर्बाद हो जाता है। फिर नई तारीख पर परीक्षा का ऐलान होता है, फिर से आप तैयारी करते हैं, फिर परीक्षा देना है, फिर उसी खर्चे के जुगाड़ में आप लग जाते हैं। सोचिए कि यह ना सिर्फ मानसिक प्रताड़ना है बल्कि बात पैसों की बर्बादी तक ही सीमित नहीं है, पूरे घर को परेशान करके रख देने वाली है। मुश्किल से पैसे जुगाड़ करते हैं घर वाले, लेकिन बार बार ये करना घर वालों के लिए मुश्किल होता है, और कई बार योग्यता होते हुए भी सपने धरे के धरे रह जाते हैं। इसलिए जरूरी है सुधार, नहीं तो योग्यताएं मारी जाएंगी, परीक्षाएं छूटती रहेंगी, माँ बाप के सपने मरते रहेंगे। इसलिए सिस्टम सोचे कि क्या करना है, क्योंकि परीक्षा कैंसिल होने से न सिर्फ योग्यताएं मर रही हैं बल्कि लाखों सपने भी मर रहे हैं। हद तो तब हो गई जब एसएससी परीक्षा की अनियमितताओं को लेकर छात्रों के प्रदर्शन पर लाठियां चलाई गईं। लाठियां चलाने वाले और लाठियों को चलाने का आदेश देने वाले भी ऐसे ही किसी परीक्षा से चुनकर आए हैं। हो सकता है कि जो कहानी मैं आपको बता रहा था वैसे ही हालातों से होकर के लाठी चलाने वाले या लाठी चलाने का आदेश देने वाले भी ऐसे ही हालातों से होकर गुजर कर आए हों, तो आप कहेंगे कि ऐसी ही परीक्षा से अगर चुनकर आए हैं तो छात्रों का दर्द उनको क्यों नहीं समझ में आता। तो इसका जवाब है कि वो सिस्टम का हिस्सा हो चुके हैं, और सिस्टम से छात्रों की मांग है वो भी जान लीजिए। सिस्टम से छात्रों की मांग है कि एसएससी आखिर अंतिम समय में परीक्षा क्यों रद्द कर देता है। नहीं होना चाहिए। परीक्षा केंद्रों पर परीक्षा के लिए बेहद घटिया हालात होते हैं, उनमें सुधार होना चाहिए। छात्रों को परीक्षा के लिए हजारों किलोमीटर दूर भेजा जा रहा है, जो कि गलत है, और जब हजारों किलोमीटर दूर छात्र परीक्षा देने पहुंच जाएं तो पता चलता है कि परीक्षा ही कैंसिल हो गई। कुछ मामलों में परीक्षा केंद्रों पर छात्रों के साथ बदसलूकी का भी आरोप है। आप कहेंगे कि एसएससी की परीक्षा तो इतने सालों से हो रही है, अभी तक इतनी गड़बड़ी क्यों नहीं हुई? तो इसका कारण है कंपनी का बदल जाना। जी हाँ, एसएससी मतलब स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, जिसके ऊपर ग्रुप बी और ग्रुप सी की भर्ती की परीक्षा होती है। फिर एसएससी किसी न किसी कंपनी के टेंडर के माध्यम से परीक्षा करवाने की जिम्मेदारी देती है। पिछले 5 साल से इस परीक्षा की जिम्मेदारी टीसीएस यानी टाटा कंसल्टेंसी सर्विस के पास थी। अधिकतम समय के लिए किसी कंपनी को परीक्षा कराने की जिम्मेदारी 3 साल की होती है, लेकिन ये जिम्मेदारी चूंकि ठीक चल रही थी इसलिए टाटा को 5 साल के लिए दे दिया गया। अब आगे का खेल और विवाद यहीं से शुरू होता है, क्योंकि बोली के हिसाब से परीक्षा कराने की जिम्मेदारी इड्यूकिटी नाम की कंपनी को दे दिया गया। यह कंपनी तमाम परीक्षाओं को लेकर विवादों में रही है। कंपनी का काम होता है क्वेश्चन पेपर बनाना, परीक्षा करवाना, सेंटर अलॉट करना। इस विवाद में छात्रों के साथ कई टीचर भी सामने आए और कहा कि गलती हो रही है, सुधार कर लो, और अच्छा तो यह होगा कि एसएससी खुद ही परीक्षा आयोजित कराए। अब यह बातचीत चल ही रही थी, तब तक एसएससी ने एक नोटिफिकेशन जारी कर दिया और यह भी बता दिया
कि किस विभाग के लिए कितनी वैकेंसी है। छात्रों का कहना है कि आयोग सुधार करने की बजाय आंदोलन को कमजोर करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन हम बात आंदोलन की कम, छात्रों के भविष्य की ज्यादा करेंगे, क्योंकि छात्र तो देश का भविष्य है और वो अपनी मांग ही तो कर रहे हैं। तो सिस्टम को लाठी से बात करने की क्या जरूरत थी? अगर छात्रों को परीक्षा देने में समस्या आ रही है तो उसका समाधान भी करना एसएससी की जिम्मेदारी है। लेकिन सिस्टम का क्या, वो तो अपने हिसाब से चलता है, और चले भी क्यों ना, कुर्सी उनकी है। क्योंकि कुर्सी पर बैठने वाले समझते ही नहीं कि वो किसी ना किसी परीक्षा से होकर आए हैं, और जिस कुर्सी पर बैठे हैं वो किराएदार है, अपना घर बदल लेती है। उम्मीद है शायद जल्द इन छात्रों के हित में ये सिस्टम फैसला लेगा, नहीं तो न जाने कितने ऐसे सपने हैं जो मर जाएंगे। और उसके पीछे सिर्फ एक छात्र की कहानी नहीं, जो मैंने आपको बताया, ऐसे लाखों छात्र हैं जो परीक्षा देते हैं, और कई बार जब ये परीक्षाएं कैंसिल होती हैं तो अगली बार परीक्षा देने के लिए उनके पास पैसे ही नहीं होते हैं, वो परीक्षा छोड़नी पड़ती है। तो जरूरी है कि सुधार हो और सिस्टमेटिक तरीके से, ताकि छात्र परीक्षा दे पाए।